नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम कुछ कृषि से संबंधित फैक्ट के बारे में देखेंगे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, लगातार परीक्षा में आते रहते हैं। कृषि विधियां हैं विभिन्न प्रकार की। कृषि से संबंधित जो अनुसंधान हैं या स्थानांतरित कृषि जो हैं कई कई राज्यों या अन्य देशों के बारे में। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कौन से कृषि क्रांतियाँ हैं, किससे संबंधित हैं, और कृषि अनुसंधान के बारे में देखेंगे। इन सब के बारे में आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं। तो ये सारा एक ही साथ है, एक साथ तैयार करने से हमारे 3-4 फैक्ट एक साथ तैयार हो जाएंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि विधियाँ। सेरीकल्चर रेशम कीट से पालन से संबंधित है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पिसीकल्चर तीनों एग्जाम में आ चुके हैं। आगे देखते हैं। फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन की विधि से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर केचुआ पालन से संबंधित है। वर्मीकल्चर मतलब वर्मी कंपोस्ट जैसे कहते हैं, केचुआ की खाद बनाई जाती है जो खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। पोमोकल्चर फलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन, पोमोकल्चर फलों का अध्ययन, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। विटीकल्चर अंगूर खेती के लिए, और वर्मीकल्चर आपका केचुआ पालन से संबंधित है। आगे देखते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन संबंधित है। ओलेरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपका बागवानी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से। ओलेरीकल्चर आपका सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। इसी तरह से देखते हैं आगे। एरोपोटिक हवा में पौधे उगाना इस विधि से संबंधित है। एरो मतलब होता है हवा, वायुयान, जैसे एरो स्पेस वगैरह, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना या मृदा रहित पौधों को उगाना, मृदा रहित कृषि जिसे कहते हैं। हाइड्रो मतलब जानते ही हो आप, जल से संबंधित चीज़ें होती हैं। हाइड्रो से संबंधित हाइड्रोफोबिया, जल से डर लगना, जैसे हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। थोड़ा सा आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं हम स्थानांतरित कृषि के विश्व के विभिन्न भागों में नाम, जो भिन्न भिन्न नाम हैं, कौन कौन से देश में किस नाम से जाना जाती है स्थानांतरित कृषि। RO में 2023 जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें ये प्रश्न यहाँ से आए थे। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। झूमिंग स्थानांतरित कृषि कई बार एग्जाम आ चुका है, उत्तर पूर्वी भारत से संबंधित है। मिल्पा मैक्सिको से। रोका ब्राज़ील से संबंधित है। रोका स्थानांतरित कृषि, मिल्पा स्थानांतरित कृषि। लदांग मलेशिया से संबंधित है, मलेशिया से। और खिल हिमालय पट्टी में, खिल स्थानांतरित कृषि को हिमालय पट्टी में खिल के नाम से जाना जाता है। वलारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ब्रिग्गा या बारिंगा उड़ीसा से संबंधित है। तो यह यहाँ से एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कई बार। वलारे कई बार पूछा है, लदांग भी अभी आया था पीछे, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियों के बारे में। विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपकी उर्वरक से संबंधित है। भूरी क्रांति जो याद है उसको आप हाईलाइट मत करिएगा, जो याद नहीं है उसको जरूर याद करिए, क्योंकि आगे यहाँ से भी आ सकते हैं प्रश्न। रजत क्रांति अंडे से संबंधित है, अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं, तो अब लोग इसको जरूर याद करके रखिएगा। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति आपकी टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। और आगे देखते हैं हम सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति आपने देखा था बायोडीजल से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। आगे इसी तरह से देखते हैं भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान
केंद्र एवं संस्थान के बारे में देखते हैं हम। इम्पोर्टेंट है चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। आगे देखते हैं हम। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। दोनों का डिफरेंस याद रखना। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट असम में स्थित है। असम में जोरहट स्थित है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टयम जो कि केरल में स्थित है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। नारियल केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। आगे देखते हैं भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान बंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना में स्थित है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। इस तरह से आज हमने देखे प्रमुख अनुसंधान केंद्र कृषि से संबंधित और कृषि क्रांति जो थी, बहुत सारी कृषि क्रांतियाँ उनके बारे में देखा हमने, और स्थानांतरित कृषि के बारे में देखा, और साथ ही हमने जो कृषि विधियाँ हैं किस विभिन्न प्रकार की उनके बारे में देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आपको प्रश्न लगातार आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ये आप तैयार करके रखिए। आगे हम इसी तरह से नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारी नई आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।